अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ लो लाइंग प्लेसेंटा। तो लो लाइंग प्लेसेंटा के क्या सिम्टम्स होते हैं, एक सर्वे के हिसाब से पाया गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा होगा। मेरा भी लो लाइंग प्लेसेंटा था मगर मुझे ये सिम्टम्स नहीं थे। अगर कुछ लेडीज़ होंगी जिनका लो प्लेसेंटा होगा तो उनमें ये पाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सब में पाया जाए। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद ना ही किसी को डराना, ना हर्ट करना, ना तकलीफ़ देना है। जस्ट ये सिम्टम्स है, एक स्टडी में पाया गया है, तो उस बेस पर ये वीडियो बना रही हूँ ताकि किसी की हेल्प हो सके टाइम रहते हुए। बिकॉज़ न्यू मॉम्स होती हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। तो अगर न्यू मॉम है, अगर उन्हें सिम्टम्स है तो वो टाइम से हॉस्पिटल जा सकें और वो अपने बेबी को और अपने आप को सेव कर सकें। बस ये हेल्प वाले इंटेंशन से बना रही हूँ वीडियो। तो वीडियो को पूरी देखना और वीडियो का जो मेन पर्पस है उसको अच्छे से समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ लो प्लेसेंटा। द मेन साइन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। अगर आपका प्लेसेंटा लो है और प्रीविया है तो इज़ ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग। अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है तो ब्राइट या फिर रेड वजाइनल ब्लीडिंग यानी प्राइवेट पार्ट से ब्राइट कलर का या फिर रेड कलर की ब्लीडिंग हो सकती है। यूजुअली विदाउट पेन नहीं होता, जस्ट ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सबके साथ हो। तो आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यानी 20 हफ्तों के बाद ये होने के चांसेस हो सकते हैं। होगी नहीं, हो सकते हैं, ना हो किसी के साथ। बस यही दुआ है। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं 20 वीक्स का जिक्र किया गया है, मगर मेरी यहाँ 21 वीक्स ड्यूरेशन की यहाँ मेरी प्रेगनेंसी है, लो लाइंग प्लेसेंटा है। तो यानी मेरा प्लेसेंटा जो था वो प्लेसेंटा प्रीविया नहीं था, यानी बच्चेदानी के मुंह को पूरी तरीके से कवर नहीं करा था। तो ये एक प्लस पॉइंट था जिसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी सेफ़ और हेल्दी थी उस टाइम पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स स्पॉटिंग हैपन्स बिफोर एन इवेंट्स विथ मोर ब्लड लॉस। तो कुछ ऐसे केसेस में पाया जाता है, स्पॉटिंग वगैरह हो सकती है बिफोर एन इवेंट्स विथ मोर ब्लड लॉस। तो ज़्यादा खून भी जा सकता है। कुछ ही लेडीज़ में ऐसा होता है, ज़्यादातर नहीं, बहुत कम, बहुत ही कम से कम, ज़्यादा नहीं। तो अब जिनमें से थोड़ी बहुत भी लेडीज़ होंगी, कितने परसेंट होंगी वो तो नहीं इसमें बताया गया है, बहुत कम होती हैं, रेयरली। तो अगर उनको लो लाइंग प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर वजाइनली ब्लीडिंग वगैरह होती है तो आप टाइम रहते हॉस्पिटल जाइए, अपनी इस प्रॉब्लम को दूर करिए और आप टेंशन ना लीजिएगा। जल्दी अल्लाह ताला अगर आपको औलाद दे रहा है तो हिफाजत करना भी उसका काम है, वो अच्छे से आपको देगा। और आप भी अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्लीडिंग में अक्यूर विथ प्री लेबर। ब्लीडिंग के साथ साथ अगर आपको लेबर भी आता है तो दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस यानी बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन यानी दर्द आना जाना, उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जो कि थोड़ी देर में आते हैं फिर उसके बाद कम हो जाते हैं, आते हैं फिर कम हो जाते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जो कि 9 मंथ में प्रॉपर तरीके से आते हैं। ये पहले थोड़े स्लो स्लो आते हैं, फिर एकदम फास्ट आते हैं। पहले 1 घंटे में एक ही बार आता है, फिर उसका टाइम पीरियड थोड़ा सा कम होता है, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम करते करते 1 सेकेंड 2 सेकेंड तक आता है, तब जाके एक बेबी पूरा प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पाता है। तो ये होता है लेबर का प्रोसेस, प्री लेबर नहीं, लेबर। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम जो मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा था 21 वीक्स ड्यूरेशन प्रेगनेंसी में मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो मुझे लेबर का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। बिकॉज़ कुछ ही घंटों में अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी अचीव हुई थी। तो उस बेस पे उतना कॉन्फिडेंटली और बी पॉजिटिव होकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कुछ ही केसेस में हो सकता है, ज़रूरी नहीं सबके साथ हो। तो फिर से पढ़ रही हूँ इसको, फिर अब अच्छे से सुन लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट करके सुनना। मगर ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, मगर अच्छे से ध्यान देना भी आपका काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेन साइन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज़ ब्राइट एंड रेड वजाइनल ब्लीडिंग। या फिर वो ब्राइट यानी थोड़ा ब्राउनिश कलर की ब्राइट हो सकती है या फिर रेड हो सकती है। प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होना, यूजुअली विदाउट पेन या पेन के बगैर भी हो सकता है, पेन के साथ भी हो सकता है कभी कभार।
20 हफ्तों के बाद हो सकता है कहा गया। पेन आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी 20 हफ्तों के बाद कहा गया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरी 21 वीक्स ऑफ ड्यूरेशन था, मगर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी प्रेगनेंसी एकदम बिल्कुल हेल्दी और सेफ थी कहूँ तो मैं। समटाइम्स स्पॉटिंग हैपन्स, कुछ ही टाइम ऐसा होता है स्पॉटिंग के साथ ब्लीडिंग भी होती है और ज़्यादा खून भी बह जाता है। सम टाइम्स कहा गया है, सम टाइम्स स्पॉटिंग हैपन्स बिफोर एन इवेंट्स विथ मोर ब्लड लॉस। सम टाइम बहुत ही रेयर, कभी कभार कह सकते हैं। द ब्लीडिंग में अक्यूर विथ प्री लेबर, ब्लीडिंग के साथ सम टाइम यानी कभी कभार, ब्लीडिंग के साथ अक्यूर लेबर भी, ब्लीडिंग के साथ लेबर भी, और कॉन्ट्रैक्शन यानी दर्द आना जाना, स्टार्ट होना कम होना, ऐसा हो सकता है बच्चेदानी के अंदर। ये कॉजेस होता है पेन का। यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस द कॉजेस ऑफ पेन। कॉन्ट्रैक्शन जो आते हैं बच्चेदानी में वो वजह होती है पेन की, कहा जा रहा है यहाँ पर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो वीडियो में मैं समझाना चाह रही हूँ कि व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ लो प्लेसेंटा, तो लो प्लेसेंटा के क्या सिम्टम्स होते हैं मैंने आपको कहा है, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। वीडियो अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करना ज़रूर से, और आपके जो भी क्वेश्चन और क्वेरीज है वो भी लिख कर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट अपनी दूसरी वाली इसके बाद जो भी वीडियो बनाऊँ उसमें मैं आपके जो भी मसले मसाइल होंगे उन पर अच्छे से वीडियो बना सकूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस में जो मेरे बच्चेदानी का मुंह है वो प्लेसेंटा कवर नहीं किया था। अगर आपके बच्चेदानी के मुंह को प्लेसेंटा जो होता है वो पूरी तरीके से लॉक कर चुका है तो वो प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। अगर प्लेसेंटा आपका लो है मगर बच्चेदानी का मुंह खुला है, अगर आपका बेबी इजीली डिलीवर हो सकता है तो वो लो ज़रूर होता है मगर प्रीविया नहीं होता है। अगर पूरी तरीके से बच्चेदानी का मुंह लॉक होता है तो वो प्लेसेंटा प्रीविया होता है। तो मेरा प्लेसेंटा लो था मगर प्रीविया नहीं था, और मेरी बच्चेदानी का मुंह खुला था और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। और रिसेंटली एक मेरी फ्रेंड ने भी, उनका प्लेसेंटा 5th मंथ में ही लो आया हुआ था, तो वो भी बहुत घबराई हुई थी। डॉक्टर ने बस उन्हें स्टेप्स ज़्यादा नहीं चढ़ना उतरना और हैवी वेट नहीं उठाना, ज़्यादा काम नहीं करना और बहुत देर तक अदर नहीं बैठना, सपोर्ट के साथ नीचे अच्छे से बैठना, ये कहा गया था। डॉक्टर ने उनको कहा था, तो डॉक्टर से उन्हें एडवाइस मिली थी, तो उन्होंने पूरी तरीके से अच्छे से प्रॉपर डॉक्टर ने जो जो कहा था वो फॉलो किया। और फिर जब 7 मंथ में उनका स्कैन हुआ तो उनका प्लेसेंटा लो भी नहीं था और प्रीविया भी नहीं था, और अच्छे से अपनी पोजीशन ले चुका था, जो कि एक प्लस पॉइंट थी। और ये बात थी कि उन्होंने डॉक्टर की हर बात को अच्छे से फॉलो किया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मेरी उस फ्रेंड की जो रिपोर्ट्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वक्त शी इज़ डिलीवर अ बेबी गर्ल, तो मैंने भी बेबी गर्ल को डिलीवर किया था, और यहाँ पर अब देखिए मैंने गर्ल की रिपोर्ट में जी लिखा हुआ है, बिकॉज मेरी 4 प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस वाले रिपोर्ट्स मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं सब में फर्स्ट बेबी, सेकेंड बेबी, थर्ड बेबी और बेबी गर्ल ये सारे उनमें लिख कर रखी हूँ, ताकि मुझे पता चल सके और वो टाइम रहते जो भी मुझे चाहिए वो मैं अच्छे से टाइम से ले सकूँ। तो इसीलिए मैं सारे रिपोर्ट्स को संभाल कर रखी हूँ। इस वक्त ये मेरी बेबी की एज है 7 ईयर ओल्ड, और मेरी फ्रेंड की जो डिलीवरी हुई है इस वक्त उन्हें 15 डेज़ हुए होंगे शायद। फिर जब भी वो अपने यहाँ वापस आ जाएंगी, वो मायके में इस वक्त, जब भी वो वापस आ जाएंगी तो मैं उनके रिपोर्ट्स लेकर फिर से एक वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपकी हेल्प हो सके। और उनका लेबर इतना फास्ट था, मैं क्या बताऊँ, नाइट में उन्हें थोड़ा लेबर हुआ था। हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा कि अभी नहीं होगी, सुबह आना। फिर जब वो सुबह गए तो उन्हें थोड़ा थोड़ा लेबर था। फिर डॉक्टर ने 1 बार या 2 बार इंड्यूस किया लेबर, तो फिर 2 घंटे में उनकी डिलीवरी हो गई अच्छे से, और 2 स्टिच भी लगे हैं उन्हें। तो उन्हें भी बेबी गर्ल हुई है, मुझे भी बेबी गर्ल हुई थी लो प्लेसेंटा के साथ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, सेहतमंद रहिए, पॉजिटिव सोचिए, नमाज़ें पढ़िए, अल्लाह को याद करें और बी हैप्पी रहिएगा। दुआएं पढ़ पढ़ के अपने
बेबी बम पर फूकते रहिए, दम करते रहिए, इससे बेबी भी सेफ रहता है और पॉजिटिव वाइब्स आती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ।